दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संगीतकार की जिन्होंने अपने गानों के माध्यम से भारत के युवा वर्ग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हम जानेंगे इनके संघर्ष की कहानी की कैसे वो एक सुपरस्टार बने। तो आइए जानते हैं। जुबिन नौटियाल म्यूजिक की दुनिया में आज वो नाम है जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं। जुबिन नौटियाल का जन्म 13 जून 1989 को उत्तराखंड में देहरादून के पास एक गांव में हुआ। उनका परिवार उच्च मध्यम वर्गीय परिवार है। जुबिन के जन्म के कुछ ही समय बाद उनके पिता पूरे परिवार को लेकर गांव से देहरादून शिफ्ट हो गए। यही जुबिन का बचपन गुजरा। इनके पिता का नाम रामशरण नौटियाल है, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है। इसके साथ ही एक पॉलिटिशियन भी हैं। जुबिन की मां नीना नौटियाल एक होममेकर होने के साथ एक बिजनेस वुमन भी है। जुबिन के पिता गाने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। उनके घर में हमेशा गाने बजा करते थे। जुबिन जब 4 साल के थे तब इनके पिता ने इन्हें गोद में बैठाकर एक प्यार का नगमा गाना सुनाया। तभी से जुबिन को गाने से मोहब्बत हो गई। उनकी मोहब्बत किस कदर थी कि उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया कि उन्हें सिर्फ सिंगर ही बनना है। जैसे जैसे वो समझदार होते गए, उनका संगीत के प्रति लगाव बढ़ता गया। फिर जैसे जैसे वह संगीत के प्रति संजीदा होते गए और उन्होंने अपना सारा ध्यान म्यूजिक सीखने, समझने और रियाज करने में लगाना शुरू कर दिया। जुबिन ने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान सिंगर आर रहमान से मिलने का मन बनाया, लेकिन आर रहमान से हर कोई आसानी से नहीं मिल सकता था। तब जुबिन ने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की। इसके बाद उन्हें आर रहमान से मिलने का मौका मिल गया। जुबिन जब रहमान जी से मिले तब जुबिन ने उनसे कहा कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। आर रहमान के पास टाइम बहुत कम था, फिर भी उन्होंने जुबिन से कहा कि सुनाओ, क्या सुनाना है। जुबिन ने आर रहमान को एक गाना सुनाया, फिर उनसे इस पर प्रतिक्रिया देने को कहा। आर रहमान ने सलाह दी कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए तुम्हें और भी मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी आवाज पर तुम कुछ और साल ट्रेनिंग करो, उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए ट्राई करना। जुबिन ने आर रहमान की सलाह को माना, फिर दोबारा देहरादून वापस आ गए। यहाँ उन्होंने अपनी स्कूल टीचर वंदना श्रीवास्तव से ट्रेनिंग लेना शुरू की। मुंबई जाने से पहले भी वह वंदना जी से ही ट्रेनिंग लेते थे। वापस आकर जुबिन ने DAV कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन पूरी की। साल 2011 में एक बार फिर जुबिन मुंबई में सिंगिंग के रियलिटी शो एक्स फैक्टर में ऑडिशन देने वापस गए। जुबिन का कहना है कि इस रियलिटी शो ने उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदला। जब वह ऑडिशन देने लाइन में खड़े थे तो वहां हजारों लोगों की भीड़ थी। उनमें सभी एक से बढ़कर एक सिंगर थे। उन्हें देखकर लगा कि कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। उन्हें उम्मीद थी कि अगर वह बाहर भी होंगे तो कम से कम टॉप 5 में तो पहुंचेंगे, लेकिन तब शायद किस्मत उनके साथ नहीं थी। सोनू निगम ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, जबकि बाकी के 2 जज तैयार थे, जिसकी वजह से इनका एक्स फैक्टर में सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन ये टॉप 25 से बाहर हो गए। एलिमिनेट होने के बाद जुबिन का दिल टूट गया, लेकिन उनका हौसला तब भी चट्टान की तरह अडिग था, इसीलिए उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद जुबिन काम की तलाश में अपने गिटार के साथ मुंबई में इधर उधर म्यूजिक प्रोडक्शन के चक्कर लगाने लगे। कई बार ऐसा भी हुआ जब उन्हें ऑफिस में घुसने से मना कर दिया जाता, लेकिन एक्स फैक्टर रियलिटी शो की वजह से उन्हें इतना तो फायदा हो गया था। म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे। काफी ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद उन्हें कुछ सॉन्ग्स के स्क्रैचेस गाने के मौके मिलने लगे। आसान भाषा में कहा जाए तो स्क्रैच मतलब जब कोई गाना बनाया जाता है तो उस गाने की मेन रिकॉर्डिंग करने से पहले उसका थोड़ा सा हिस्सा किसी भी छोटे सिंगर से रिकॉर्ड करवा लिया जाता है। बाद में मेन सिंगर उस स्क्रैच के हिसाब से ही गाता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है। जुबिन ने 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों गानों के स्क्रैचेस गाए। साल 2014 में जुबिन ने अक्षय कुमार की फिल्म द शौकीन का मेहरबानी सॉन्ग का स्क्रैच गाया। यह स्क्रैच जब अक्षय कुमार ने सुना तो उन्हें जुबिन की आवाज बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मेकर से बोला, मुझे यह गाना इसी सिंगर की आवाज में पूरा रिकॉर्ड करवाना है। फिर जुबिन से ही मेहरबानी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया गया। इसके तुरंत बाद सोनाली केबल मूवी का एक मुलाकात गाना जुबिन को गाने को मिल गया। एक मुलाकात गाना मेहरबानी गाने से पहले ही रिलीज कर दिया गया, इसीलिए जुबिन का पहला गाना एक मुलाकात को ही माना जाता है। यह सॉन्ग बहुत बड़ा हिट सॉन्ग साबित हुआ। इस गाने के कुछ दिनों बाद ही मेहरबानी सॉन्ग आया। इसे भी लोगों ने काफी पसंद किया।
इन गानों के बाद जुबिन को बहुत सारे ऑफर आने लगे। इसके बाद साल 2015 में जुबिन का बजरंगी भाईजान फिल्म का जिंदगी सॉन्ग बहुत वायरल हुआ। फिर तो वह एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। आज जुबिन का हर सॉन्ग यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज में जरूर जाता है। तो दोस्तों, यह थी जुबिन नौटियाल के जीवन की संघर्ष भरी कहानी, जो हर एक युवा के लिए प्रेरणादायी है कि कैसे उन्होंने अपने गोल को निश्चित किया और इस पर अडिग रहकर प्रयास किया। असफलताओं के बावजूद भी वह अपने लक्ष्य से डिगे नहीं, बल्कि उस पर प्रयास करते रहे। आज किस मुकाम पर है या आप देख ही रहे हैं, तो इससे यह साबित होता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदार और निष्ठावान होकर लगे रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रमोट।